तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स का वन शॉट वीडियो। वेक्टर्स के बारे में आप लोगों को पहले कुछ चीजें समझा देता हूं। और बच्चे लोग हैं ना, ये चैप्टर को काफी गलत तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो या बहुत से बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हैं ऐसा कि वो लोग है ना सिर्फ एक्सरसाइज के सम्स प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे ना तो एक्सरसाइज के सम्स ज्यादा नहीं आते हैं, ज्यादातर सॉल्व एग्जाम्पल के सम्स आते हैं। तो ये वाली सीरीज में, ये वाले पूरे वन शॉट वीडियो में मैंने वेक्टर के ना सॉल्व एग्जाम्पल्स लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, पीवाईक्यूज लेकर के आया हूँ। और मैं बोलता हूँ इतना ही कर लोगे ना तो मैं बोलता हूँ मैक्सिमम मार्क्स आप ये वाले चैप्टर से स्कोर कर सकते हो। वैसे ये चैप्टर का वेटेज भी बता देता हूँ, टोटल 12 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर आपको पूछा जाएगा बोर्ड्स में। ठीक है, अगर कुछ ही दिन बचे हुए हैं जैसे, और आप लास्ट में ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं बोलता हूँ ये वाला वीडियो और ये वाला जो मैं सेशन आज कंडक्ट कर रहा हूँ बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करें। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज 5.1 से शुरू करते हैं। और ये एक्सरसाइज के सम्स को शुरू करने से पहले वेक्टर्स का बेसिक सा थोड़ा सा बस कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। और फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो हर सम के हिसाब से फॉर्मूला भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये सारे पूरी जर्नी में जितने भी सारे सम्स कराने वाला हूँ, पूरी जर्नी में सिर्फ एक चीज आप लोगों को ना कॉमन देखने के लिए मिलने वाली है, वो है आई, जे और के। मतलब हर सम में आपको ये आई, जे के बंदा देखने के लिए मिलने ही वाला है। तो ये आई, जे और के क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो वेक्टर्स में ना, सबसे पहले तो आप है ना एक इसका बेसिक ये समझो। जैसे यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लो यहाँ पर एक ये पोजीशन है, मैं यहाँ पर ए नाम दे दे रहा हूँ उसको, और ये बी पोजीशन नाम दे दे रहा हूँ। अगर एक कार को यहाँ से यहाँ पर पहुंचना है तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, बराबर, ये इनिशियल पोजीशन है। और ये वाली जो पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन है, बराबर। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वेक्टर फॉर्म में ना इस पर ऐसा बार आ जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में ना हमेशा ऐसा बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर बार लगाना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो बी पोजीशन की बात हो रही है ना, तो देखो फाइनल पोजीशन यानी फाइनल जितना भी वैल्यू आया रहेगा, ये वैल्यू मान लो मैं बोल देता हूँ बी बार है, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू है मान लो वो ए बार है। तो इसका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बी बार माइनस ए बार, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम लोग इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप समझ के चलो। मैं यहाँ पर ये यू बार से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लो ये यू बार जो है ना कोई भी वेक्टर है, ठीक है ना, ये कोई भी वेक्टर है। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा जाए कोई भी वैल्यूज की मदद से, आई, जे और के फॉर्मेट में, तो मैं बोलता हूँ तीन हम लोग है ना स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे। जैसे आई है, एक जे है और के है ना, ये स्टैंडर्ड है मैं बता रहा हूँ। इसको लिखने का तरीका ऐसा आएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। और आप लोगों को ना इसका फॉर्मेट देखने के लिए काफी ज्यादा बार देखने के भी मिलेगा। तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, समझ में आया तो फिलहाल इतना पार्ट नोट कर लो। हम लोग फर्स्ट वाले सम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। शो दैट द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिए अपने को, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब अपनी भाषा में एक ही लाइन में, बराबर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होता है। अब देखो वेक्टर्स का कंसेप्ट ये वाले फर्स्ट वाले सम के हिसाब से समझने के लिए एक चीज तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये वाली, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को यूज में आने वाला है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर हम लोगों को है ना सबसे पहले वेक्टर्स तो हम लोगों को जैसे क्लियर है ही, हम लोगों को मैग्नीट्यूड के बारे में भी समझना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब आसान सी भाषा में समझ लो कि कोई वैल्यू का होना, कोई भी वैल्यू। हम लोग उसको या तो मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, स्केलर भी बोल सकते हैं। स्केलर और वेक्टर दो फॉर्मेट होते हैं, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ रहेगा स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। तो ये चैप्टर में भी स्केलर और वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को समझ में पहले आना चाहिए, तभी अगर ये वाला चैप्टर जो है वो क्लियर होगा, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट वाले सब में बोल रहा है कि कोलिनियरिटी हम लोगों को जो है ना वो प्रूफ करना है। तो आप क्या अज्यूम करो, क्योंकि 3 पॉइंट दिए है, देखो क्वेश्चन को हमेशा रीड करके आइडेंटिफाई करना सीखो। मैं पूरे लेक्चर में, थ्रू आउट द लेक्चर में मैं आप लोगों को एक ही चीज पर आप फोकस करवाऊंगा कि आप क्वेश्चन रीड करके कैसे पहचानो। बहुत से लोग है ना ये गलती कर देते हैं, क्वेश्चन रीड करते समझ में ही नहीं आता कि सर ये वेक्टर का सम है कि इसके बाद वाला एक चैप्टर है लाइन एंड प्लेन कि उसका सम है। तो ये दोनों का वन शॉट वीडियो अपना आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें आपको ना पूरा क्लियरली बताने वाला हूँ कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे। अगर आप लास्ट में भी पढ़ रहे हो ना तो मैं बोलता हूँ 12 में से कुछ नहीं तो आप कम से कम 8 मार्क्स में बोल रहा हूँ निकाल लोगे, कम से कम 8 मार्क्स। और ये पूरा अच्छे से अगर आप लोगों ने कर लिया और ऐसे सिमिलर सम्स आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए तो 12 में से 12 में गारंटी देता हूँ कि आपको मिलेगा ही। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, डायरेक्ट सम से स्टार्ट करते हैं। आप अज्यूम कर लो क्योंकि 3 पॉइंट्स दिया है तो आप ऐसा बोलो, लेट ए बार बी बार सी बार बी दी पोजीशन वेक्टर्स। अब पोजीशन वेक्टर्स किसके लिए, ए
बी एंड सी के लिए 3 पॉइंट दिए हैं ना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपको अपने पास में देखो पॉइंट्स दिया है बराबर ना, ए बी एंड सी। तो आप क्या करो, ये पोजीशन वेक्टर पहले वाले का बनाओ। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान सा तरीका है। देखो ये 1 दिया है ना, इसकी जगह पर 1 i लिख दो। देखो फर्स्ट वाले के लिए ए आई बी जे सी के है ना, ए बी सी 3 फॉर्मेट दिया है ना, तो हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। मैंने बताया ना कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो ये कोई भी वेक्टर का फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट में ये ए बी और सी को हम लोगों को बस लिखना है। तो ए बार क्या आ जाएगा, देखो 1i, 1 लिखने की जरूरत नहीं, -2j बराबर +3k। ठीक है, ए बार क्लियर हो गया। बी बार पे आते हैं। बी बार क्या है, 2i +3j -4k। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सी पर आ जाते हैं। 0i, लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, लेकिन हम लोग लिख करके लेंगे। यहाँ पर ये -7 है, ठीक है ना, -7j +10k। ठीक है, मेरे पास 3 पोजीशन वेक्टर्स जो है वो रेडी है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं पहले ना ए बी बार निकालूंगा, ए बी बार। तो इन दोनों की हम लोग पहले पेयरिंग कर रहे हैं। ए बी बार के लिए मैंने बताया क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल क्या है, बी बार दिया है ना हमारे पास में, इट इज 2i +3j -4k माइनस ए बार। व्हाट इज ए बार का वैल्यू, i -2j +3k। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2i +3j -4k -i माइनस माइनस +2j ±-3k। इसको सिंप्लीफाई करो। देखो 2i -i, दो में से एक गया तो एक ही बचेगा। 3j +2j 5j -4 बराबर और -3, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 3 7 बनेगा, k है तो k आ जाएगा। ये क्या मिल गया मेरे को, यहाँ पर ए बी बार मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ए बी बार निकाला ना मैंने, अब मैं क्या करूंगा, बी सी बार निकाल लेता हूँ। बी सी बार निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी बार। अब बी सी बार के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा है, देखो बाद वाला फाइनल रहेगा, शुरुआत वाला इनिशियल रहेगा। व्हाट इज सी बार, 0i -7j +10k माइनस बी बार। बी बार का वैल्यू क्या है मेरे पास में, 2i +3j -4k। तो ये बनेगा 0i -7j +10k -2i ±-3j ±+4k। ठीक है, अभी देखो 0i -2i -2i ही आएगा, -7j -3j, तो माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 10j ही आएगा। प्लस बराबर 10 +4 इज प्लस 10 +4 इज 14k। ठीक है ना, यहाँ पर ये 14k आ गया। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, बी सी बार देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पर से ना एक काम करता हूँ, -2 को कॉमन ले लेता हूँ। जब -2 को कॉमन लेंगे ना, तो देखो यहाँ पर सिर्फ i बचेगा, माइनस माइनस देखो ये प्लस हो गया, 2 5 10 बराबर, 2 5 10, और यहाँ पर प्लस है। जब मैंने माइनस भर लिया तो माइनस माइनस करूंगा तभी तो जाके ये प्लस होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 14। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ए बी बार का आंसर देखो i +5j -7k है, बी सी बार का आंसर भी ब्रैकेट में सेम है बराबर, लेकिन यहाँ पर एक स्केलर मल्टीपल देखने के लिए मिल रहा है बराबर, कोई वैल्यू एक देखने के लिए मिल रही है। तो आप एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में ऐसा लिखोगे कि ए बी बार इज इक्वल टू -2 टाइम्स बी सी बार बराबर ना। ए बी बार और ये बी सी बार जो है सेम है, लेकिन बी सी बार जो है वो कोई तो स्केलर मल्टीपल का जो फॉर्मेट देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो -2 आ रहा है, हो सकता है कि कोई कंडीशन ऐसा ले कि ए बी बार की जगह कोई बोला सर मैं ए बी बार नहीं मैं ए सी बार लूंगा, मैं ए पॉइंट को कॉमन रखूंगा, है ना, किसी ने ऐसा बोला ना ए बी बार और ए सी बार, तो दोनों में इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, ए देखने के लिए मिल रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो सकता है आंसर उसका अलग आ जाए, लेकिन स्केलर मल्टीपल का फॉर्मेट जरूर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो ए बी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार, एंड देयरफॉर आप ऐसा बोल सकते हो, पहले स्टेटमेंट हम लोग इसको लिखेंगे, ए बी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार, एंड देयरफॉर यहाँ पर कौन सा पॉइंट कॉमन है, दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन था, ए बी बार और बी सी बार लिया ना हम लोगों ने, ए बी और बी सी में देखो बी जो है वो कॉमन देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसा बोल सकते हो बी पॉइंट इज कॉमन
और डायरेक्ट आप स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर, और यहां पर आपका फाइनल आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या थी, इस पर हम लोग जरा एक हाईलाइट कर लेते हैं। देखो, जब भी आपको कोलिनियर प्रूफ करने बोले और वो 3 पॉइंट दिया है ना, 3 पॉइंट दिया रहे वहां पे, तो आप लोगों को ये कंडीशन जो है वो याद रखनी है। ऐसी कुछ कंडीशन देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है ना, ऐसी कुछ कंडीशन, ये स्टेटमेंट और ये कंडीशन। तो 3 पॉइंट के साथ कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए ऐसी कंडीशन देखने के लिए आपको मिलेगी जिसमें आपको एक कॉमन पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोलिनियरिटी जो है वो प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। आर दी 4 पॉइंट्स ए बी एंड सी, है ना, ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए अपने को, और वो बोल रहा है कि क्या ये को प्लानर है। देखो, को प्लानर और कोलिनियर दोनों में फर्क है। को प्लानर मतलब एक ही प्लेन में होना, और कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होना। अब जब लाइन के बारे में बात होगी तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट जैसे बना दिया मैंने, ए बी और सी, ये एक ही पॉइंट में आप ऐसा एक ही लाइन में है, आप इसको कोलिनियर बोल सकते हो। एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये प्लेन बना दिया मैंने, है ना, ये बुक, एक बुक है आपके पास में, जैसे कोई भी बुक है, तो बुक आपकी जो है ना वो एक ही प्लेन रहेगी, बराबर ना, एक ही प्लेन में। तो चारों पॉइंट क्या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये ऐसा सवाल है। तो अब यहाँ पर उसने ना, देखो ये 4 पॉइंट्स तो दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये चारों पॉइंट्स के हिसाब से इनका पोजीशन वेक्टर डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ, लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार बराबर बी दी पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि सबका भाई पहले पोजीशन वेक्टर हम लोग ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है। अब जब पोजीशन वेक्टर आप डिसाइड कर लो, और किसका पोजीशन वेक्टर है वो भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट लिखना भी काफी जरूरी है, आप डायरेक्ट सम सॉल्व करोगे, एग्जामिनर को मौका मिलेगा कि आपके मार्क्स को काट दे। ठीक है ना, थोड़े स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप है ना मेंटेन रखो आपके पेपर में थ्रू आउट। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, एक चीज हम लोगों को क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कोलिनियर प्रूफ किया था, और कोलिनियर में फर्स्ट वाले सम में अगर आप लोग देखोगे हम लोगों ने ना कॉमन पॉइंट रखा था। जैसे यहाँ पर ये वाले सम के बारे में अगर बात करूं मैं, ए बी और सी था, तो मैंने ए बी लिया था, एक पैर ये बनाया था, दूसरा पैर मैंने इन दोनों का बनाया था, जिसमें कॉमन पॉइंट क्या था, बी था। मैंने बताया कि आप जरूरी नहीं है कि बी ही लो, आप ए बी अगर लिए हो तो हो सकता है आप ए सी भी ले लोगे तो भी चलेगा। बताया ना मैंने, ए बी लिया है तो ए सी भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप कॉमन पॉइंट यहाँ पर क्या बनाने वाले हो। क्योंकि यहाँ 4 पॉइंट है तो मैं बोलता हूँ बीच में मत आओ, मैं बोलता हूँ फर्स्ट वाले से ही आप पेयरिंग करो। पहला बनाओ ए बी, दूसरा बनाओ ए सी, तीसरा बनाओ ए डी। ठीक है, तो जो पहले हम लोगों को काम आता है पहले वो करके थोड़े मार्क्स हम लोग सिक्योर करेंगे। 3 मार्क्स के लिए ऐसे कैटेगरी का सम आता है, ये भी बता देता हूँ। ए बार इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले देखो ए के लिए पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहा है बराबर 1 -1 और 1। तो मैंने बताया था ना फॉर्मेट इसका आई जे और के फॉर्मेट में चलेगा। तो यहाँ पर आएगा 1 आई, है ना, 1 आई, तो खाली आई लिखेंगे, -1 जे, 1 जे मतलब जे हो गया, +1 यानी के हो गया। तो यहाँ पर मुझे ए बार का वैल्यू जो है वो मिल रहा है। फिर आते हैं हम लोग बी बार पे, तो बी बार के लिए क्या आएगा, -i, है ना, माइनस प्लस जे प्लस के। सी बार पर आ जाते हैं, सी बार के लिए क्या आएगा, आई बराबर ना, प्लस जे प्लस के। और डी बार के लिए बनेगा अपने पास में 2i -3j प्लस 4k। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाना काफी जरूरी है। ठीक है ना, ये आपको लिखना काफी जरूरी है। अब मैंने बताया जैसे कि हम लोग पेयरिंग करने वाले हैं बराबर ना, ए बी की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बी बार। ए बी बार के लिए क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज फाइनल पोजीशन, बी बार का वैल्यू हमारे पास में है -i प्लस जे प्लस के माइनस ए बार भी है हमारे पास, i -j प्लस के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा -i प्लस जे प्लस के माइनस आई, माइनस बिकम्स प्लस जे बराबर, प्लस माइनस के। इसको आप सॉल्व कर लो, -i इज -2i बराबर ना, -2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, और प्लस के माइनस के देखो ये कैंसिल हो जा रहा है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो
और यहाँ पर आप जे आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर प्लस के माइनस के कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो या 0 के लिख दोगे तो भी चलेगा। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, ए बी बार मिल गया। अभी हम लोग ए सी बार बनाएंगे, मैंने बताया कॉमन पॉइंट रखना जरूरी है। तो एक पार्ट हो गया हमारा, सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। जैसे ए बी बार बनाया, अभी ए सी बार की बारी, ठीक है ना। ए सी बार के लिए वापस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज फाइनल पोजीशन, देखो यहाँ पर आई प्लस जे प्लस के माइनस ए बार का वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए बार का वैल्यू है आई माइनस जे प्लस के, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहला, आई प्लस जे प्लस के माइनस आई माइनस माइनस प्लस जे प्लस माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रहा है तो वो देखेंगे। देखो आई माइनस आई 0 आई बराबर ना, प्लस जे प्लस 2j, प्लस के माइनस के कैंसिल, 0 के आ जाएगा, ठीक है ना। दो पार्ट हो गया हमारा। तीसरी वाली पेयरिंग करेंगे ए डी बार के लिए। ए डी बार के लिए क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। डी बार का वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस ए बार। व्हाट इज ए बार, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस आई माइनस माइनस प्लस जे प्लस माइनस के। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो चेक करेंगे, 2i माइनस आई, एक ही आई आएगा, माइनस 3j प्लस जे, 3 में से एक गया तो 2 बचेगा बराबर ना, बट साइन ऑफ दी ग्रेटर नंबर। फिर प्लस 4k माइनस के, 4 में से एक गया तो 3 बचेगा ना, 3 के आ जाएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, ए डी बार मिल गया, ठीक है। अब हम लोगों को ए बी सी डी को को प्लानर जो है ना वो प्रूफ करना है बराबर ना। यहाँ पर बताना है कि को प्लानर है या नहीं, प्रूफ नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पर पूछ रहा है कि को प्लानर है या नहीं। तो ये देखने के लिए या यही बताने के लिए आप लोगों को एक कंडीशन जो है ना याद रखनी है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ना 3 यहाँ पर है ना वेक्टर की वैल्यूज बना करके लिए, तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी। जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है बराबर ना, ए बी बार है जो फर्स्ट वेक्टर है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, T1 ए सी बार प्लस T2 ए डी बार। ये कंडीशन जो है ना बननी चाहिए, और ये कंडीशन बननी चाहिए का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर T1 और T2 इन दोनों का है ना यूनिक वैल्यू होना चाहिए, यूनिक वैल्यू। अब यूनिक वैल्यू का मतलब अपनी भाषा में बता देता हूं, दोनों वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हो गया, दोनों का वैल्यू जो है अलग आना चाहिए। जैसे T1 का वैल्यू 2 आया मान लो एग्जांपल के लिए, और T2 का वैल्यू 5 आया, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई हाँ ये को प्लानर रहेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि T2 का 2 वैल्यू मिल जाए, T1 का 2 वैल्यू मिल जाए, तो कोई भी एक वेरिएबल का 2 वैल्यू 3 वैल्यू नहीं हो सकता, एक ही यूनिक वैल्यू हो सकता है। तब आप जाकर के वहां पर को प्लानर है या नहीं वो चीज बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को चलना है। अब ये कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये ए बी बार दिया है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए बी बार का वैल्यू। ए बी बार क्या दिया है मेरे पास में, ए बी बार हम लोगों ने निकाला ना यहाँ पर माइनस 2i प्लस 2j प्लस 0 के, ठीक है, इज इक्वल टू T1 को ऐसे ही रहने देते हैं। ए सी बार, व्हाट इज ए सी बार का वैल्यू, इट इज 0i प्लस 2j प्लस 0 के, है ना, 0i प्लस 2j प्लस 0 के प्लस T2 को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर T2 के बाद में ए डी बार आ जाएगा। व्हाट इज ए डी बार, i माइनस 2j प्लस 3 के, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो, आप एक चीज और यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। आप सिर्फ अगर इतने वाले पोर्शन पर ध्यान दोगे, सिर्फ इतने वाले पार्ट पर, ए बी बार इज इक्वल टू कुछ तो स्केलर ए सी बार है ना, ए बी बार इज इक्वल टू कुछ तो वैल्यू है ना, ये स्केलर फॉर्म हो गया, स्केलर वैल्यू, कुछ तो स्केलर वैल्यू मिलेगी। T1 T2 क्या है, यूनिक वैल्यू यानी वो स्केलर वैल्यू है। फर्स्ट वाले सम में अगर आप लोग देखोगे वहां पर है ना ऐसा ही फॉर्मेट देखने के लिए मिल रहा था, देखो ना, कुछ तो स्केलर वैल्यू देखने के लिए मिल रही थी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको कुछ तो स्केलर वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट्स थे तो 4 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर T1 की जगह एक और T2 भी आ गया। समझ में आ गया, सेम फॉर्मेट लिखा हुआ लेकिन एक और आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट्स का कोप्लानर कंडीशन जो है हम लोगों को बताना है, और यहाँ पर जस्टिफाई बोल रहा है। कोई सम में ऐसा होता है कि वो बोल देगा कि भाई ये कोप्लानर है, आप उसको प्रूफ करके बताओ, मतलब वो 4 पॉइंट्स दे देगा और बोलेगा कोप्लानर जो है वो प्रूफ करो। अभी फिलहाल ये वाला सम जो है ना टेक्स्ट बुक का है आपके, आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोग जो पढ़ाई का पैटर्न जो भी फॉलो कर रहे हो, टेक्स्ट बुक के सम्स भी कितनी बार पेपर में नहीं आ रहे, वो लोग खुद से कुछ भी वैल्यूज दे रहे हैं। एक तो पीवाईक्यू जो आप रेफर कर रहे हो, पीवाईक्यू में आपको सम इसका सिमिलर देखने के लिए मिलेगा, वो वाला सम टेक्स्ट बुक में है ही नहीं कहीं पर भी।
तो जरा इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जो जो कंडीशंस बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखो। फर्स्ट और सेकंड अब आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया रहेगा मेरे हिसाब से कि कोलिनियर क्या है, को प्लानर क्या है। सबका मतलब एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में होना चाहिए। कोलिनियर एक ही लाइन में, को प्लानर एक ही प्लेन में, ठीक है। वो सारी कंडीशंस के हिसाब से हम लोगों को जो है वो काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको ना ब्रैकेट को थोड़ा सा इवेल्युएट करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है -2i + 2j + 0k इज इक्वल टू T1 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो हट ही जाने वाला है। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 2T1j लिखता हूँ, 2T1j, ठीक है। प्लस अब ये T2 जो है तीनों से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखो प्लस T2i बराबर ना, प्लस T2i -2T2j + 3T2k। अब इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं। आई वाला टर्म एक साथ लिखते हैं, जे वाला टर्म एक साथ लिखेंगे, के वाला टर्म एक साथ लिखेंगे। आई और T2 देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पे लिख दो आई T2 या T2 आई ऐसा लिख सकते हो। जे वाले देखो दो बंदे लोग हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो देखो दोनों के पास है ना जे जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, और T1 भी है T2 भी है, तो हम लोग इस तरीके से कुछ लिखेंगे 2T1 - 2T2 + 3T2 के, बस ये बचा हुआ इसको हम लोग ने एज इट इज लिख दिया। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 2i + 2j + 0k, इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, देखो आई वाले को आई के साथ कंपेयर करो, आई वाले को आई के साथ में कंपेयर करो, तो T2 की जगह पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, T2 की जगह पे देखने के लिए मिल रहा है -2 बराबर। दूसरी कंडीशन क्या मिल रही है, जे की जगह पर क्या है, देखो जे के साथ में क्या है 2T1 - 2T2 इज इक्वल टू, जे की जगह पे यहाँ पर क्या है 2 है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, मान लो मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर T1 - T2 बराबर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है, इसको यहाँ पर मिनिमाइज करके साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ना कंडीशन देखने के लिए मिल रही है 2T1 - T2 इज इक्वल टू 2, तो T1 - T2 का वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर 1, देखो 2 1 था बराबर, T1 - T2 क्या मिल रहा है मेरे को 1 मिल रहा है। और यहाँ पर 0k इज इक्वल टू, यहाँ पर कंपेयर करो 0k यानी 3T2k, तो 0 इज इक्वल टू 3T2, तो यहाँ पर T2 का वैल्यू क्या मिल रहा है 0/3, मतलब T2 का वैल्यू मिल गया यहाँ पर 0। मैंने यहाँ पे शुरुआत में ही बोला था कि जब हम लोग है ना T1 और T2 का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का यूनिक वैल्यू आना चाहिए। यूनिक वैल्यू मतलब दोनों का वैल्यू जो है वो अलग अलग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों का वैल्यू अलग नहीं आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर T2 का वैल्यू मुझे एक मिला है बराबर ना, -2 मिला है, एक वैल्यू -2 मिला और एक वैल्यू क्या मिल गया मुझे 0 मिल गया। सिंस T2 इज इक्वल टू 0 एंड T2 इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट पॉसिबल बराबर ना। एक वेरिएबल की दो वैल्यूज नहीं आ सकती, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंडीशन ही ये है कि भाई दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। एंड देयरफॉर आप बोल सकते हो कि पॉइंट्स A, B, C एंड D आर नॉन कोप्लानर। अगर T1 और T2 का यूनिक वैल्यू आ गया रहता तो ये कंडीशन ऐसी ही बन जाती और मैं बोल सकता था कि वो कोप्लानर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम अलग अलग आ रही बराबर ना, दो सेम यहाँ पर जो वेरिएबल है T2 जो है, इनका वैल्यू जो है अलग अलग आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए था, तो ऐसी कंडीशन क्या बनेगी, नॉन कोप्लानर की कंडीशन बनेगी। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को जो है कोप्लानर जो है प्रूव करना है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स दिया है और 3 ही पॉइंट्स दिया है, इसका मतलब उसने डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर्स दे दिया है। तो आप ऐसा अज्यूम करो, लेट a बार इज इक्वल टू 4i + 13j - 18k, b बार इज इक्वल टू i - 2j + 3k and C bar is equal to 2i + 3j - 4k। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे रहोगे, यहाँ पर उसने ना ऐसा कैप दिया हुआ है ना, ये आई के ऊपर ऐसे ये कैप होता है, जे के ऊपर कैप होता है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में लिखना वो लिखूंगा और मेरा ज्यादा टाइम जाएगा। मैं डायरेक्ट सिर्फ आई जे के का फॉर्मेट में यहाँ पर लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ 3 ही पॉइंट्स है ना, 3 ही पोजिशन वेक्टर है मैं बोलूंगा, और यही पोजिशन वेक्टर को आपको कोप्लानर प्रूफ करना है।
लास्ट वाले सम से आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई रहेगी, वहां पर भी आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा तो तीन ही वहां पर पोजीशन वेक्टर बन रहे थे, मेन पोजीशन वेक्टर्स। देखो ना, ए बी बार है ना, एक ए सी बार और एक ए डी बार, ये तीन ही बन रहे थे और ये तीन की एक कंडीशन आ रही थी। तो यही कंडीशन नेक्स्ट वाले सम में भी लगने वाली है। बस हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि ए बार इज इक्वल टू टी वन बी बार प्लस टी टू सी बार। बस ये हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो ए बार क्या बनेगा, टी वन बी बार प्लस टी टू सी बार। वहां पर ए बी बार था है ना, फिर ए सी बार था, फिर ए डी बार था सेकंड वाले सम में। यहाँ पर ए बार बी बार सी बार डायरेक्टली दिया हुआ है। अब बस ये कंडीशन को उठाना है और यहाँ पर हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है। ए बार का वैल्यू है मेरे पास में 4i प्लस 13j माइनस 18k इज इक्वल टू टी वन को साइड में कर दो, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करके बी का वैल्यू लिख दो, i माइनस 2j प्लस 3k प्लस T2। व्हाट इज सी बार का वैल्यू, 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे ना ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आएगा आई टी वन बराबर ना, आई टी वन या टी वन आई माइनस 2t1j प्लस 3t1k प्लस, अब यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई करो, 2t2i 3t2j माइनस 4t2k। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आई वाले को एक साथ करेंगे, जे को अलग करेंगे, के को भी एक साथ में अलग करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आई वाले बंदे कौन कौन है ध्यान दो, एक ये वाला आई वाला बंदा है और ये भी आई वाला बंदा है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के आई को है ना कॉमन ले लेता हूँ, आई को कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा T1 बराबर ना, T1 है यहाँ पर, ठीक है ना, ये T1 है, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है T1। ठीक है, T1 और इसके साथ में आ रहा है प्लस 2T2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले केस में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जे देखने मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जे को भी कॉमन ले लेंगे और जे को कॉमन करके लिखेंगे यहाँ पर, जे के साथ यहाँ पर क्या है माइनस 2t1 बराबर माइनस 2t1 और यहाँ पर क्या है प्लस 3t2। ठीक है, दो कंडीशन बन गई आगे। और नेक्स्ट वाले में अपने को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर के कॉमन लेने के बाद में 3t1 बराबर 3t1 माइनस 4t2। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दिया है 4i प्लस 13j माइनस 18k बराबर ना, माइनस 18k। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे कि i के साथ में क्या है, ये वाले i के साथ में क्या है और ये वाले i के साथ में क्या है। कंपेयर करो, कंपेयरिंग, और कंपेयर करने पर अपने को यहाँ पर मिल जाएगा T1 प्लस 2T2 बराबर, T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक कंडीशन मिल रही है। दूसरी कंडीशन बनाते हैं, माइनस 2T1 बराबर माइनस 2T1 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 13। और थर्ड कंडीशन बन रही है 3T1 माइनस 4T2, 3T1 माइनस 4T2 इज इक्वल टू के साथ में 18 है बराबर, वो भी माइनस में, तो माइनस 18 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दो, इसको सेकंड नाम दो और इसको आप थर्ड नाम दो। अब ये दो इक्वेशंस जो देखने मिल रही है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर T1 और T2 का वैल्यू क्या आ रहा है। आप लोग बोलोगे सर इसको लेकर चेक नहीं कर सकते, आपकी मर्जी, फर्स्ट सेकंड ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, सेकंड या थर्ड ले लो। क्यों, क्योंकि दोनों के पास में है ना दो ही वेरिएबल है ना, यहाँ पर T1 T2 है तो यहाँ भी T1 T2 है, यहाँ भी T1 T2। आपकी मर्जी, आपको जो दो इक्वेशंस उठाना है वो उठा सकते हो। तो इसको हम लोग पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1 को है ना मल्टीप्लाई कर दो 2 से। जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 2T1 बनेगा, 2T1 प्लस 2T2 2 नहीं सॉरी 4T2 बराबर ना, 4T2 इज इक्वल टू 4 2 8। ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, माइनस 2T1 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 प्लस 3 7 T2 इज इक्वल टू, और 13 और 8 ये आएगा आपका 21। T2 का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है मुझे 21/7, 7 1 जा 7 3 जा बराबर ना, तो T2 का वैल्यू मुझे यहाँ पर 3 मिल रहा है। ठीक है, T2 मिल गया मुझे, T2 मिल गया तो मुझे यहाँ पर T1 भी चाहिए रहेगा, तो मैं T1 निकालता हूँ। T1 यहाँ पर हम लोग है ना कोई भी इक्वेशन में पुट करो, आपकी मर्जी, मैं फर्स्ट में ही पुट कर देता हूँ। तो T1 फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू 4 है ना। तो T1 का वैल्यू 4 है, सॉरी T1 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, T1 फाइंड करना है। T1 प्लस 2
T2 का वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 4, T1 इज इक्वल टू 2 3 6 इज इक्वल टू, कट कर दे वापस, T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू 4 बराबर। अब T2 का वैल्यू मेरे पास में क्योंकि मिल चुका है बराबर ना, T2 का वैल्यू क्या है 3 है मेरे पास, तो यहाँ मैं 3 लिखूंगा। तो T1 प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 4, तो T1 का वैल्यू मिल जाएगा 4 प्लस 6 वहां जाकर बनेगा -6, 4 में से 6 गया तो 2 बचेगा, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर T1 का वैल्यू मुझे यहाँ पर -2 देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखो अब कंडीशन क्या थी, कोप्लानर के लिए कंडीशन क्या थी कि T1 और T2 का वैल्यू यूनिक होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ यूनिक वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन ये यूनिक वैल्यू अब कंडीशन है यहाँ पर, लास्ट वाले सम में वो चीज नहीं हो रही थी। वहां पर लास्ट वाले सम में ना डायरेक्टली वहां पर T2 का 2 अलग अलग वैल्यू आ जा रहा था, तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया भाई ये कोप्लानर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन यहाँ पर ये 2 यूनिक वैल्यू निकालने के बाद आपको चेक भी करना पड़ेगा कि ये कोप्लानर है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, ये तीसरी इक्वेशन में पुट करके। तो तीसरी इक्वेशन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर इक्वेशन 3, और उसमें हम लोग LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, 3T1 है, -4T2 है। अब मैं क्या करूंगा, T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। देखते हैं T1 का वैल्यू क्या है मेरे पास में, -2 है, और T2 का वैल्यू 3 है। 3 2 6 बनेगा, -6 बराबर, -4 3 12। अब इसको ऐड करो, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 12 और 6 18 होता है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। क्या ये इक्वल टू RHS देखने मिल रहा है, क्या ये इक्वल टू RHS देखने मिल रहा है, यस ये इक्वल टू RHS देखने मिल रहा है। मतलब T1 और T2 का यूनिक वैल्यू भी आ रहा है और वो कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो अब आप बोल सकते हो कि देयरफॉर पॉइंट्स, यहाँ पर क्योंकि पॉइंट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर द वेक्टर्स, है ना वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स यहाँ पर दिया, ये सारे वेक्टर्स दिया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। द वेक्टर्स आर कोप्लानर, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखोगे कोलिनियरिटी ही हम लोगों को प्रूव करना है, फर्स्ट वाले सम की तरह एकदम। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ऐसे लिखो, लेट A बार B बार C बार बी दी पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर्स आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब पोजीशन वेक्टर्स क्या बनेगा आपका, सबसे पहले हम लोग A बार लिखेंगे, 3i प्लस 2j -4k बराबर। फिर B बार पर आ जाओ, 9i प्लस 8j -10k। फिर C बार पर आ जाओ, -2i -3j प्लस के। ठीक है, A बार B बार और C बार अपना क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ना जोड़ी बनाई थी बराबर ना, पेयरिंग किया था हम लोगों ने। हमने AB बार बनाया था और BC बार बनाया था फर्स्ट वाले सम में। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, AB बार बनाएंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज B बार, 9i प्लस 8j -10k माइनस A बार। A बार क्या है हमारे पास में, 3i प्लस 2j -4k। देखो बहुत से बच्चे लोग है ना यहाँ पर गलती करते हैं, याद ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये ब्रैकेट नहीं डालते हैं। ब्रैकेट नहीं डालोगे मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस की साइन है ना, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपके अंदर की साइन जो है वो चेंज होने वाली है। तो यहाँ पर साइन चेंज अगर आप करोगे तो साइन चेंज होकर के क्या बनेगी, -3i तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -2j माइनस माइनस प्लस 4k। ठीक है ना, छोटी सी चीज है लेकिन मिस्टेक होती है, ध्यान में रखना है। देखो 9 - 3 तो 6i हो जाएगा बराबर, 8j -2j 6j हो जाएगा, और -10k प्लस 4k तो ये 6k हो जाएगा। बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, यहाँ पर कुछ कॉमन देखने मिल रहा है, 6 कॉमन है, 6 को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा i प्लस j माइनस k। ठीक है, AB बार मुझे यहाँ पर मिल गया। अब क्या करेंगे, BC बार निकालेंगे, है ना। BC बार के लिए बनेगा C बार माइनस B बार। तो C बार क्या दिया है मेरे पास में, -2i -3j प्लस k बराबर, और माइनस B बार के लिए क्या आ जाएगा, 9i प्लस 8j -10k। बहुत सी बार गलती क्या होती है मालूम है लिखने में, जैसे यहाँ पे 3 2 और -4 दिया है, कोई गलती से ना बेध्यानी में हो जाता है, +2 जो है ना, +2 है तो कोई -2 लिख दिया।
+8 है, -8 आ गया, मतलब साइन में चेंजेस हो जाती है। तो एक बार जरूर चेक कर लेने का, जो भी आप वहां पर लिखे रहो, है ना, एक बार जरूर चेक कर लिया करो कि जो भी आपने वहां पर पॉइंट से आई जे के का वेक्टर फॉर्म जो बनाया है वो सही लिखा है या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद ही आप सॉल्व करो। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2i -3j प्लस के -9i प्लस माइनस -8j प्लस 10k, ठीक है। अब देखो -2i -9i क्या बनेगा, -11i बराबर, फिर -3j -8j क्या बनेगा, -11k बनेगा, ठीक है। और फिर प्लस के, है ना, प्लस के और प्लस 10k, तो ये बनेगा +11k। अब इसमें कुछ कॉमन देखने मिल रहा है, यस 11 कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा -1i -j, ये j है, यहाँ पर मैंने k लिख दिया गलती से, यहाँ पर j आएगा, ठीक है ना, यहाँ j आएगा प्लस k। तो मुझे BC बार का वैल्यू भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को ना कोलिनियरिटी प्रूफ करना है। कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए हम लोगों को है ना कंडीशन मालूम होनी चाहिए। देखो पहली चीज तो ना ये दोनों सेम होने चाहिए थे, ये दोनों सेम नहीं आ रहे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना माइनस की साइन को कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस की साइन को कॉमन लूंगा ना तो अंदर की सारी साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगी। ये बनेगा i प्लस जे माइनस के। अब ध्यान दोगे ना तो दोनों भी अपने को यहाँ पर सेम देखने के लिए मिल रहा है, बराबर ना, दोनों भी सेम देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसके पास भी कुछ स्केलर है और इसके पास भी कुछ स्केलर है, और स्केलर की कंडीशन जो थी हम लोगों ने फर्स्ट वाले सम से समझा था वो कुछ इस तरीके से थी, AB बार इज इक्वल टू कुछ तो वैल्यू है ना, कुछ तो स्केलर वैल्यू टाइम्स BC बार, ऐसी कंडीशन, बराबर ना, ऐसी कंडीशन हम लोगों को जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे AB बार के साथ भी कोई नंबर है, BC बार के साथ भी कोई नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये AB बार मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, AB बार इज इक्वल टू BC बार। कंडीशन के हिसाब से सिर्फ इसके पास कोई नंबर होना चाहिए था। AB बार क्या है पहले लिख लेते हैं, 6 टाइम्स i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू BC बार क्या है, -11 i प्लस जे माइनस के, बराबर। मैं क्या करता हूँ, ये i प्लस जे माइनस के को ऐसे ही रहने देता हूँ, -11, ये 6 नीचे आ जाएगा, -11/6 बन जाएगा, तो ये बनेगा i प्लस जे माइनस के। और अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये AB बार जो है इट इज कुछ तो वैल्यू, बराबर ना, t टाइम्स कुछ तो वैल्यू -11/6 टाइम्स BC बार, बराबर ना। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो बन रही है, और इसके हिसाब से आप बोलोगे कि आपका कोलिनियरिटी जो है वो कंडीशन जो है यहाँ पर वो प्रूफ हो जा रही है। और फाइनल स्टेटमेंट आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। और इसके साथ ये वाले सम का ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 5th वाले सम से शुरू करते हैं। इफ द वेक्टर्स, यहाँ पर 2 वेक्टर्स दिए आपको देखने के लिए मिलेगा और वो बोल रहा है कि कोलिनियर है। लास्ट वाले सम से हम लोगों को एक चीज क्लियर है कि AB बार इज इक्वल टू T टाइम्स BC बार, बराबर। यहाँ पर भी वैसी ही कुछ कंडीशन देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। 2 वेक्टर्स दिया है, बराबर ना, 2 वेक्टर्स दिया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो अज्यूम कर लो कि लेट A बार, है ना, एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2i माइनस QJ प्लस 3k, और दूसरा पोजीशन वेक्टर दिया है हमारे को 4i माइनस 5j प्लस 6k, ठीक है। ये 2 पोजीशन वेक्टर्स हम लोगों को दिया है। तो ऐसी कंडीशन किस हिसाब से बन सकती है हमारी, हम कंसिडर करेंगे कंडीशन सिंस वेक्टर्स आर कोलिनियर, है ना, वेक्टर्स क्या है आपस में कोलिनियर है। सो देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं B बार इज इक्वल टू T टाइम्स A बार। हमेशा याद रखना पहले वाले को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना, सेकंड वाले को पहले लिखना, T के साथ में A बार को रखना, ठीक है। तो यहाँ पर B बार क्या है मेरे पास में, 4i माइनस 5j प्लस 6k इज इक्वल टू T टाइम्स A बार। व्हाट इज A बार, 2i माइनस QJ प्लस 3k। T को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2ti बराबर QTJ 3tk, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4i माइनस 5j प्लस 6k, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हो जाने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग। अब जब कंपेयर करोगे तो देखो i के साथ में क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2t है, तो 4 इज इक्वल टू 2t, तो 4/2 इज इक्वल टू t। तो t का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 1 2 2
तो टी का वैल्यू मुझे यहाँ पर 2 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना, टी का वैल्यू मुझे 2 मिल गया, ठीक है। एक कंपैरिजन तो हो गया मेरा। एक कंपैरिजन हो जाने के बाद में हम लोग सेकंड वाले कंपैरिजन पर जाएंगे। -5 है ना, -5 जे के साथ वाला टर्म इज इक्वल टू -QT बराबर -QT। तो -5 सॉरी मुझे यहाँ पर Q का वैल्यू चाहिए है ना, Q का वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, -Q और -5 यहीं रहने देते हैं, T को नीचे लेके आ जाते हैं, T आएगा नीचे, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 अपॉन टी का वैल्यू क्या है 2, तो क्यू का वैल्यू मिल रहा है 5 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर क्यू का वैल्यू भी मिल गया। अब देखो आपका आंसर तो यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, आंसर अपना यहाँ पर हो चुका है। लेकिन एक चीज और हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके चेक करेंगे कि क्या हमारा टी का वैल्यू वापस से सेम आ रहा है या नहीं, क्योंकि एक ही टी है ना, यहाँ पर एक ही मेरे पास में स्केलर फॉर्म है, एक ही स्केलर का वैल्यू है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ कंपेयर करो, 6 इज इक्वल टू 3t है ना, तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू टी, 3 1 जा 3 2 जा, टी का वैल्यू क्या मिल गया, फिर से मुझे यहाँ पर 2 मिल गया। तो आप कोई भी कंपैरिजन करोगे तो टी का वैल्यू आपको मिल ही रहा है यहाँ पर, और आप ये दोनों नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया है कि ये कोलिनियर है। लेकिन अगर बोलता है ऐसे सम में कि भाई कोलिनियरिटी भी बताओ, उसकी कोलिनियर है या नहीं पूरा वो प्रूफ करके बताओ, तो आपको ये तीनों निकाल करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है ये वाले कैटेगरी के, आप देखोगे टेक्स्ट बुक में से सम्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। PYQ का भी सम है ना, बोर्ड्स में भी ये पूछ चुका है, कभी कभार क्यू देता है, कभी कभार P दे देता है, उसकी मर्जी, जो भी उसको पूछना रहे उसके हिसाब से ये सम पूछता है। 2 मार्क्स के लिए ज्यादातर ये वाला सम पूछता है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 7th वाले सम से शुरू करते हैं। ये वाला सम भी आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिल सकता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ध्यान देना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर मैंने अभी लास्ट टाइम ही बताया, लास्ट वाले सम से यू कैप से हम लोग डिनोट करते हैं, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है यू बार अपॉन यू बार अंडर मॉड, मतलब ऊपर वेक्टर फॉर्म है, नीचे मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो यू बार उसने दिया हुआ है, यू बार दिया हुआ है 8i प्लस 3j माइनस के, ठीक है ना, कैप आप लोग डाल देना। और यू बार का मैग्नीट्यूड हम लोगों को चाहिए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ना 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के साथ कुछ नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है, क्या है 1 है, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ इन सबको ऐड करोगे तो आपको 74 देखने के लिए मिलेगा। और मैंने जैसे कि बताया कि आंसर प्लस में है कि माइनस में है वो हम लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड मिल गया। अब जब हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, देयरफॉर यूनिट वेक्टर यानी यू कैप विल बी, क्या फॉर्मूला है इसका, यू बार अपॉन यू बार अंडर मॉड, यू बार है ना हमारे पास में 8i प्लस 3j माइनस के अपॉन मॉड में हमारे पास में आंसर क्या है 74। यहाँ पर आप प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 6th वाले सम शुरू करते हैं। 6th वाला सम जो है ना खुद में ये एक इंपॉर्टेंट सम है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं आएगा, ये भी बता देता हूँ, बहुत ही छोटा सा सम है। अब इसमें ना आप लोगों को थोड़ा सा पहले कंसेप्ट और क्लियर होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पहले 5 सम में कोलिनियर और कोप्लानर के बारे में समझा, और वो मेरे हिसाब से काफी अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। अगर वैसा सम आता है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मुझे जरूर याद करोगे कि हाँ सर ने मुझे ये वाला सम कराया था और ये वाला मेरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, मैं कोई भी सम इसका अब कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो नया कंसेप्ट हम लोगों को समझना है वो है वेक्टर का। कौन सा फॉर्म, देखो मैंने शुरुआत में बताया था AI प्लस BJ प्लस CK, ये वेक्टर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया इसका एक स्केलर वैल्यू कोई भी, इसका कोई वैल्यू फाइंड करना है, तो जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना तो हम लोग इसको ऐसा मॉड में डाल देते हैं। ये जो ऐसे मैंने जो रॉड बनाया ना ये मॉड है, ठीक है ना, मॉड है। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, ये आप लोगों को बस याद रखना है। और आगे आप लोग जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऐसे पे भी सम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आप लोगों को पूछेगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग यू कैप से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला है यू बार अपॉन यू बार का मॉड। ये 3 मेजर कंसेप्ट है
और मैं बोलता हूँ ये 3 मेजर कंसेप्ट आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। 6 वाले सम ऑनवर्ड्स, और जैसे जो भी फॉर्मूलाज के सम्स के हिसाब से जो फॉर्मूला लगेगा वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई प्लस 2j प्लस 3k, कैप दिया है, मैंने बताया मैं कैप नहीं लिख रहा। मुझे यहाँ पर देखो सी यू बार का मॉड का वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये है कि देखो यू बार मॉड में, मतलब ये यू बार को मुझे मॉड में डालना पड़ेगा, और ये मॉड में डालना पड़ेगा का मतलब मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो यही है ना मैग्नीट्यूड, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ आई के साथ कुछ नंबर नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इन सबको सम करने पर 14 मिलेगा, यानी मुझे u बार मॉड मतलब मैग्नीट्यूड मुझे मिल जा रहा है यहाँ पर, बराबर ना। मुझे यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, मैग्नीट्यूड मिल जा रहा है, ठीक है। अब उसने यहाँ पर ना सी यू बार मॉड में कुछ वैल्यू दिया है, कितनी वैल्यू दिया है, 3 वैल्यू दिया है, मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ। अब सी खुद में ही एक नंबर है, और क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, ये सी का वैल्यू फाइंड करना है, सी को बाहर कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा यू बार मॉड में इज इक्वल टू 3, क्योंकि सी फाइंड करना है तो ये 3 अपॉन मॉड में, बराबर ना, यू बार मॉड में नीचे आ जाएगा, और मेरे पास में ये वाला वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, बराबर। कितना मिला है, √14। अब देखो एक चीज, आंसर तो ये हो चुका है आपका, लेकिन है ना रूट में जब कोई चीज आती है तो हम लोग को ये नहीं मालूम है कि वो प्लस में है या माइनस में है, तो बस आपका जो आंसर रहेगा ना वो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, और ये आपका सी का फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 से शुरू करते हैं। अब 5.2 में ना आपको नए फॉर्मूलाज देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुछ नए फॉर्मूलाज में से सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रॉइड फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, a बार प्लस b बार प्लस c बार डिवाइड बाई 3, मतलब आपको कोई एक ट्राइंगल के बारे में बता देगा, और वो ट्राइंगल के बारे में जब भी बोलेगा तो वहां पर सेंट्रॉइड का मेंशन जरूर करेगा, ठीक है ना। वो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बताएगा, और जब भी सेंट्रॉइड बताएगा तो हम लोग सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है। सम से स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही अपना एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे, ए बी और सी, ठीक है। और वहां पर वो बोल रहा है कि ये तीनों वर्टाइसेस है, एंड जी जो है इट्स सेंट्रॉइड, मतलब सेंट्रॉइड भी उसने यहाँ पर हम लोगों को दे दिया है। हम लोगों को ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, पी की क्यू और आर, ठीक है ना, पी क्यू एंड आर, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं। लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स, है ना। तो देखो 3 पोजीशन वेक्टर्स है हमारे पास फिलहाल। क्या है, ए बार इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, याद रखना, 5i प्लस 1j, 1j यानी j ही होगा, प्लस pk, ठीक है। बी बार के बारे में बात करेंगे, 1i प्लस qj प्लस pk, ठीक है। और सी बार के बारे में भी बात करेंगे, 1i माइनस 2j प्लस 3k। और यहाँ पर उसने सेंट्रॉइड दिया है, सेंट्रॉइड दिया है, तो उसके लिए भी एक पोजीशन वेक्टर बनेगा। लेट जी बार इज इक्वल टू, दिया हुआ है ना हमारे पास में, क्या, आर आई बराबर -4/3j प्लस 1/3k। और जब भी मैंने बताया सेंट्रॉइड के बारे में बोलेगा क्वेश्चन में, हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे। सो देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, बराबर, अपॉन 3। मैं क्या करता हूँ, ये 3 को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब हम लोग एक कंडीशन बनाएंगे, ध्यान देना, 3 टाइम्स जी बार, व्हाट इज जी बार का वैल्यू पूरा, आर आई है ना, ब्रैकेट ओपन करो, आर आई माइनस 4/3j प्लस 1/3k इज इक्वल टू ए बार 5i प्लस जे प्लस बी के। कहीं भी बीच में माइनस की साइन नहीं है ना, आप ब्रैकेट नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस की साइन होती तो ब्रैकेट डालना कंपलसरी रहता, ठीक है ना। प्लस बी बार, व्हाट इज बी बार, आई प्लस क्यू जे प्लस पी के प्लस आई माइनस 2j प्लस 3k।
आप लोग देखोगे यहाँ पर मैंने आई जे और के ऐसा लाइन से ही लिखा हुआ है, एडिशन में अपने को आसानी होगी। देखो 5i है ना, 5 6 7 7i हो जाएगा ये, प्लस अब यहाँ पर 1 है, बराबर 1 है, फिर क्यू है, नंबर का और अल्फाबेट हम एडिशन नहीं कर सकते, तो इस तरीके से आप क्या करो, पहले ना जे को कॉमन ले लो, जे को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस क्यू -2, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग के को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे पी देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा p+p+3, तो ये क्या बन गया 7i प्लस 1 - 2 इज -1 प्लस क्यू जे प्लस p+p 2p प्लस 3k, ठीक है ना, 2p प्लस 3k बनेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर अगर मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा 3ri -4 इंटू 3/3j प्लस 1 इंटू 3/3k। ये 3 अलग से क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 को मैं कैंसिल कर दूंगा। अब क्या बचा यहाँ पर इक्वेशन, 3ri -4j प्लस 1k, वो 1 लिखो मत लिखो बात एक ही है, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, कंपेयरिंग। देखो 3ri की जगह पर क्या है 7i है, देयरफॉर 3r इज इक्वल टू 7, r का वैल्यू मिल रहा है 7/3, एक वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट -4j है ना, -4j उसकी जगह पे पूरा दिख रहा है, -4 इज इक्वल टू -1 प्लस क्यू, -1 यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्यू, -4 + 1, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा ना, व्हाट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, क्यू का वैल्यू क्या मिल गया मुझे -3 मिल गया। और लास्ट में के के साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ठीक है ना, गलती कर देते लोग, के लिख देते हैं, के साथ क्या है वो फाइंड करना है, वो लिखना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2p + 3 है ना, के साथ क्या है वो लिखना था, ठीक है। 1 + 3 यहाँ पर आकर -3 होगा, तो यहाँ पर 2p बचा, 1 - 3 -2, ठीक है। तो -2/2, तो p का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे 2 1 बराबर ना, और -1 मिल जाएगा मेरे को p का वैल्यू, और ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। क्वेश्चन में बोला था PQR फाइंड करो, PQR हम लोगों ने फाइंड करके दे दिया है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं बोलूंगा। 5.2 में कोई सम अगर आपको पूछा जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये वाला सम वो लोग पूछ सकते हैं। वैल्यूज हाँ बदल सकता है, वो वैल्यूज बदल करके पूछ सकता है, और जो पॉइंट देगा वो पॉइंट भी बदल सकता है। समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर दी पोजीशन वेक्टर्स, हम लोगों को मालूम है कि ए बार बी बार जब भी ऐसा कुछ देखने मिलता है वो सारे के सारे क्या होता है पोजीशन वेक्टर्स होते हैं ऑफ पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर उसने एक इक्वेशन दिया है 5a बार -3b बार -2c बार इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया है और बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द सेगमेंट बी ए। ठीक है, अब आपको मैं बोलता हूँ ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाओ, आप सिर्फ इस पर ध्यान दो कि वो कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। जो भी पॉइंट के बारे में बात करेगा आप वो वैल्यू फाइंड कर लो। मतलब कि -2c को यही रहने देता हूँ, इन दोनों को वहां ले जाओ तो क्या बनेगा -5a बार बन जाएगा और +3b बार बन जाएगा बराबर -2c बार अपनी जगह पे। अभी देखो -5a बार +3b बार, अब अगर ये 2 को मैं यहां से हटा दूं क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पर जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा बराबर। और इस माइनस को वहां ट्रांसफर कर दूं, है ना, इस माइनस की साइन को अगर वहां ट्रांसफर कर दूं तो माइनस वहीं जाकर माइनस ही रहेगा बराबर, माइनस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कैसा बन जाएगा ये 5a बार +3b बार दिया हुआ है ना अपॉन 2, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा 5a बार -3b बार अपॉन 2। अब हम लोगों को यहाँ पर रेशियो चाहिए, तो देखो रेशियो मिल गया, यहीं पर आंसर है। क्या मैं ये 2 को नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 - 3, देख रहा 5 - 3। तो यहाँ पर जो उसने बोला ना कि भाई रेशियो क्या रहेगा फाइंड द रेशियो, सो देयरफॉर ये रेशियो अपने को यही रेशियो है, द रेशियो इज 5:3। बस ये आपका फाइनल आंसर। मान लो यहाँ पर 3 और 2 आता तो रेशियो क्या बनता 3:2। यहाँ 7 और 5 आता तो क्या रेशियो रहता 7:5।
एकदम सिंपल सा सम है, बहुत बार ये वाला सम पूछा गया है, टेक्स्ट बुक में भी ये वाला सम अवेलेबल है। और आप लोग एक नई चीज यहाँ पर नोटिस करोगे, टेक्स्ट बुक में आप देखो एक्सरसाइज 5.2 में कोई भी सम उसमें से अभी तक नहीं पूछा गया। जितने भी सम्स पूछे गए हैं सारे के सारे टेक्स्ट बुक के सम्स पूछे गए हैं, है ना। सॉल्व एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं, और मैं इसको सम नहीं बोलूंगा, ये एक थियरम में बोलूंगा इसको। यहाँ पे क्योंकि प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट होने की कंडीशन है, कंडीशन कुछ इस तरीके से कि इसका रेशियो बनना चाहिए 2:1 का। अब क्या रेशियो बनना चाहिए, इससे पहले हम लोग ने एक सम देखा था सेकंड वाला, तो उसमें हम लोग ने रेशियो फाइंड किया था, बराबर ना। ऐसा कुछ 5-3 ऊपर भी आ रहा था नीचे भी आ रहा था, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई यही इसका रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर भी ये वाला रेशियो जो है वो बन जाना चाहिए, तभी जाकर के हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ मीडियन किस तरीके से हम लोग फाइंड करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेना है। सबसे पहले ट्राइंगल ABC अज्यूम कर लो, लेट A, B and C be the vertices, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पर वर्टाइसेस है और यहाँ पर 3 उसके मीडियन है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर E, F और D या D, E, F ऐसा बोल दो। लेट D, E and F be the medians। जब भी आप थियरम लिखो या प्रूफ करो, कोई भी है ना, सम को प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो स्टेटमेंट काफी जरूरी है। आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर जो है ना आपके मार्क्स काट देगा। थियरम से का स्टेटमेंट लिखना काफी जरूरी होता है, याद रखना। बी द मीडियंस, ठीक है, एंड जी बी द सेंट्रोइड। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है, हमने डायग्राम को डिफाइन कर दिया कि भाई ABC जो है वो वर्टाइसिस है, DEF जो है वो मीडियन है, और G जो है वो उसका सेंट्रोइड है। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर साइड्स के बारे में बात कर ली है, तो ये साइड्स के साथ साथ हम लोग इनके पोजीशन वेक्टर को भी डिफाइन कर देते हैं। लेट A बार, कितने बंदे लोग हैं देखो यहाँ पर, टोटल ABCEFD बराबर, A बार, B बार, C बार, D बार, E बार, F बार बराबर, और G बार। ये सारे के सारे क्या है, पोजीशन वेक्टर है। लेट ये सब के सब बी द पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। हमने पोजीशन वेक्टर्स भी डिफाइन कर लिया है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स डिफाइन कर लेने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग है ना हर साइड को कंसिडर करेंगे और उस पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हर एक साइड को कंसिडर करेंगे। लेट नहीं बोलता हूं, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखते हैं, कंसिडर मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब लोअर स्टैंडर्ड से हम लोगों ने ना मिड पॉइंट फॉर्मूला सीखा रहेगा, आप लोग देखोगे तो समझ जाएगा। जैसे ये AB साइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा A बार प्लस B बार डिवाइडेड बाई 2 बराबर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर F बार मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाली साइड पर, AC साइड पर। तो E बार का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगा किस तरीके से, A बार प्लस C बार डिवाइड बाई 2, A बार प्लस C बार डिवाइडेड बाई 2। और तीसरे वाली ये वाली साइड पर हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर से मुझे D बार का वैल्यू मिलने वाला है, विच विल बी B बार प्लस C बार डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 2F बार बराबर 2F बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार। नेक्स्ट 2E बार इज इक्वल टू A बार प्लस C बार। नेक्स्ट 2D बार इज इक्वल टू B बार प्लस C बार, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे F वाले पॉइंट पर, F वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है, C पर। याद रखने का तरीका है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें है ना C को ऐड कर देता हूँ, तो 2F बार प्लस C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार, ठीक है ना। ये एक कंडीशन बन रही है। दूसरे वाले पर आ जाओ, दूसरे वाले में E देखने के लिए मिल रहा है, E किससे कनेक्टेड है, B से, मतलब ये वाले में हम लोग B बार को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2E बार, है ना। E किससे कनेक्टेड है, B से, तो यहाँ पर आ जाएगा B बार इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है A बार प्लस C बार बराबर, A बार प्लस C बार। आपने यहाँ पर B बार ऐड किया तो यहाँ पर भी B बार ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाले में देखो 2D बार दिया हुआ है, इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो D वाला पॉइंट कहाँ पर है अपना, D वाला पॉइंट यहाँ पर है। D किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है, तो हम लोग यहाँ पर A बार लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा
बी बार प्लस सी बार वो तो दिया हुआ है ही हमारे पास में, इसमें हम लोग ए बार को ऐड कर देंगे। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जा रही है, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा, ये तीनों भी सबसे इक्वल, सब इससे इक्वल है। देखो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार से बराबर ना, वो सब के सब एक ही चीज से इक्वल हो रहे हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब ये तीन इक्वेशंस बन गई है, मैं तीनों को क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 3 से। तो इससे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मिलने वाला है 2f बार प्लस सी बार बाई 3। अब एक ही बार में लिखा हूँ इज इक्वल टू 2e बार प्लस बी बार बाई 3 इज इक्वल टू 2d बार प्लस ए बार बाई 3, और ये एक ही बार लिख रहा हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। और ये पूरे टर्म को मान लो कि ये बंदा जो है वो g है। तो हम लोग ने इससे पहले फर्स्ट वाला सम, जिससे प्रीवियस सम हमने देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है बराबर। फर्स्ट वाले सम में हम लोग ने देखा था कि ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला लग रहा है, ये हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बना लिया। यहाँ पर आप लिख दो, ऐसा अज्यूम किया आपने, लेट ये पूरा टर्म इक्वल टू क्या है, जी है। ठीक है, अब इसके बाद जी बार इज इक्वल टू, बराबर ये जी बार है, इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3। अब मैं ना यहाँ पर से कोई भी एक बंदे को उठा लेता हूँ, अपनी मर्जी, आपको जो भी यहाँ पर से समझ में आता है उसको ले लो। मान लो मैंने यहाँ पर से इसको उठा लिया, तो यहाँ पर क्या है, देखो 2 टाइम्स डी बार प्लस ए बार अपॉन 3 है ना। देखो डी बार के साथ में 2 है, डी बार के साथ में क्या है, यहाँ पर 2 है, ए बार के साथ कोई नंबर नहीं है, तो अंडरस्टूड है क्या रहेगा 1। और नीचे क्या दिया है यहाँ पर 3 है ना, ये 3 है बराबर, 2 नहीं है, ये 3 है। सही नहीं दिख रहा है, मैंने 3 ही लिखा था वहां पे, तो ये 3 है। तो क्या मैं 3 को 2 प्लस 1 करके लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो ना यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, जैसे इससे प्रीवियस वाले समय मैंने बताया था, यहाँ पर रेशियो ऐसा बन रहा है ना 5 और 3 के फॉर्मेट में। यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या रेशियो बन रहा है, 2 और 1 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि देयरफॉर मीडियन is divided in the ratio 2:1 and therefore, बस अब इतना ही स्टेटमेंट आप लिख दो, और आप कोई सा भी कंडीशन उठा लो, आपको 2:1 का रेशियो का फॉर्मेट ही देखने के लिए मिलेगा। और मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब ये फॉर्मेट आपका बन जाए तो आप बोल सकते हो कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है ना, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो देयरफॉर मीडियंस of a triangle are concurrent, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। यूजिंग वेक्टर मेथड, क्वेश्चन में आप लोगों को ये ऐसा वेक्टर मेथड दिख जाए तो समझ जाने का, यहाँ पर हम लोगों को इन सेंटर पूछा जाएगा। ठीक है ना, या तो ऑर्थो सेंटर भी पूछ सकता है। फिलहाल हम लोग इन सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। इन सेंटर का फॉर्मूला है यहाँ पर मेरे पास में, ये फॉर्मूला बस आप लोगों को याद रखना है, और कैसे याद रखना है वो भी समझा देता हूँ। ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, ठीक है। अब पहले हम लोग है ना क्या करते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर ए बी सी तीनों वर्टाइसेस दिया ट्राइंगल की, हम लोग है ना यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पोजीशन वेक्टर्स डिसाइड हो गई है, एंड देयरफॉर ए बार क्या बनेगा, 0i प्लस 3j प्लस 0। फिर बी बार के बारे में बात करते हैं, 0i प्लस 0j प्लस 4k। सी बार के बारे में बात करते हैं, 0i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, 3 पोजीशन वेक्टर्स बना लेने के बाद में हम लोग है ना, जैसे हम लोग ने ट्राइंगल के बारे में बात की थी बराबर, ट्राइंगल के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ट्राइंगल के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि इसके 3 साइड्स होते हैं, और 3 वर्टाइसेस होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। जब मैं ए के बारे में बात कर रहा हूँ, ए के 3 पॉइंट्स थे, वो 3 पॉइंट से मैंने एक पोजीशन वेक्टर निकाला, बी का एक पोजीशन वेक्टर है, सी का भी एक पोजीशन वेक्टर है। तो हम एक साइड के बारे में जब बात करेंगे, ये वाली साइड के बारे में बात करेंगे, ये वाले साइड का ए बी बार का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो इट विल बी व्हाट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर। तो बी बार माइनस ए बार करेंगे, तो बी बार क्या है मेरे पास में, 0i बराबर, ये ब्रैकेट है, 0i प्लस 0j प्लस 4k।
माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करना कंपलसरी, बराबर बता चुका हूं ऑलरेडी। यहाँ पर ए बार के लिए क्या आ जाएगा, 0i प्लस 3j प्लस 0। देखो 0i ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 0j प्लस 4k माइनस 0i प्लस माइनस माइनस 3j प्लस माइनस माइनस 0k। अब अगर मैं यहाँ से सारे जीरोस को हटा दूं तो मेरे पास में रिजल्ट में सिर्फ दो बंदे लोग दिख रहे हैं। देखो एक 4k दिख रहा है और एक 3j दिख रहा है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है ना, इसमें आई वाला बंदा ही गायब है, और आई वाला बंदा गायब है, इसका मतलब मैं यहाँ पर 0i जो है वो लिख सकता। ठीक है, एक पार्ट हो गया यहाँ पर, ए बी बार हम लोग ने देख लिया। अब आते हैं बीसी पर, बीसी बार। ठीक है, बीसी के लिए फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वापस से, तो सी बार माइनस बी बार होगा। व्हाट इज सी बार, सी बार है हमारे पास में 0i प्लस 3j प्लस 4k। माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो बी बार क्या है मेरे पास, 0 0 और 4 है ना, 0 0 एंड 4। ब्रैकेट ओपन करने पर 0i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 0i प्लस माइनस माइनस 0j प्लस माइनस माइनस 4k, और यहाँ से सारे जीरोस को आप हटाओ तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखो 0i चला गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 3j खाली 3j ही बच रहा है। ठीक है, प्लस 4k माइनस 4k तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास में आ रहा है 0i प्लस 3j प्लस 0k। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे हम लोगों ने ए बी निकाला फिर बी सी निकाला, बराबर ना। देखो यहाँ पर ए बी निकालना था, बी सी निकालना था, और ए सी चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग ए और सी फाइंड करेंगे। ए सी बार, तो ए सी बार के लिए सी बार माइनस ए बार बनेगा। व्हाट इज सी बार, 0i प्लस 3j प्लस 4k माइनस ए बार, ब्रैकेट ओपन कंपलसरी, 0 3 और 0, बराबर ना। 0i 3j प्लस 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 0i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 0i प्लस माइनस माइनस 3j प्लस माइनस माइनस 0k। देखो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3j माइनस 3j ये भी 0 ही होगा, तो 0i प्लस 0j 4k माइनस 0k प्लस 4k बचता है। तो यहाँ पर मुझे तीन पोजीशन वेक्टर्स नहीं मिल रहे, ए बी बार, बी सी बार और ए सी बार। अब क्योंकि इसने वेक्टर मेथड यूज करने बोला है और इन सेंटर फाइंड करने बोल रहा है ना, इन सेंटर का फॉर्मूला है। ठीक है ना, सो देयरफॉर इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज, क्या फॉर्मूला लिख देने का, एच बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना काफी आसान है। देखो ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार, ऊपर नीचे एक ही चीज लिख देने का, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार, है ना। डिनोमिनेटर में भी वही लिख देने का, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पर क्लियर हो गई। नीचे देखो सारी वैल्यूज जो है ना मॉड में है, सारी वैल्यूज क्या है, मॉड में है। देखो अब मॉड का मतलब क्या होता था, मॉड का मतलब क्या होता था, ऊपर और नीचे दोनों मॉड में। मॉड का मतलब होता था मैग्नीट्यूड फॉर्म। हमने यहाँ पर जो निकाला है ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है। मुझे मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी लगने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल के लेने वाले हैं। पहले फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सी ए बी, वो यहाँ पर आप लिख करके रख लो, सी बार ए बार बी बार, यानी ए बी और सी जो है ये सारे, ये तीनों बंदे लोग वेक्टर फॉर्म में ही रहेंगे, बाकी सबको हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि फॉर्मूला पहले यहाँ पर लिख करके रख देते हैं, और इसको हम है ना इक्वेशन 1 लिख डालते हैं। अब हम लोग है ना मैग्नीट्यूड निकालेंगे। नाउ ए बी बार का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रूट में आता था, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, ए बी बार के लिए अंडर रूट ऑफ, देखो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या बनेगा ये, अंडर रूट ऑफ। 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। और इसको सॉल्व करने पे रूट 25 आ रहा है, यानी आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, ए बी बार निकाल लिया, अभी बी सी बार निकालो। बी सी बार, व्हाट इज बी सी बार, उसका वैल्यू भी आया हुआ है हमारे पास में, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 3 का स्क्वायर ही बचता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, 3 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी सी बार भी आ गया हमारे पास। बी सी बार निकाल लेने के बाद इसको, तो अब यहाँ पर वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बी बार अंडर मॉड का वैल्यू मेरे पास में आया हुआ है 5,
ठीक है। सी बार क्या है, सी बार अब डायरेक्ट जो वैल्यू दिख रहा है वही लिखेंगे। देखो 3J और 4K देखने मिल रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3J और 4K, ठीक है। प्लस बीसी बार क्या है हमारे पास में, बीसी बार अंडर मॉड, ठीक है ना, ये सब मॉड में आया हुआ है। बीसी बार का वैल्यू क्या है, 3 है मेरे पास में, 3। और ए बार क्या है मेरे पास में, ए बार में सिर्फ 3J देखने मिल रहा है, तो यहाँ मैं सिर्फ 3J लिखूंगा। व्हाट इज एसी बार, एसी बार मेरे पास में अंडर मॉड, अंडर मॉड इट इज 4। और बी बार क्या है, 4K है, अपॉन सब मॉड के वैल्यूज को बस आपको ऐड कर देना है। मॉड का वैल्यू क्या है, 5 है, 3 है और 4 है, 5 है, 3 है और 4 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 3 सा 15J प्लस 5 4 सा 20K, 3 3 सा 9J, 4 4 सा 16K, अपॉन 5 प्लस 3 प्लस 4 करोगे तो 12 मिल जाएगा आप लोगों को। अब क्या करो, देखो जे वाले और के वाले टर्म ही दिख रहे हैं यहाँ पे, उनको ऐड कर दो। और 15 प्लस 9 करो तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 24J बराबर, और 20 प्लस 16 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36K बराबर, अपॉन 12। मैं काम करता हूँ, ऊपर से 12 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 12 कितना सा 24, 12 2 सा 24 बराबर J, प्लस 12 कितना सा 36, 3 सा 36। नीचे पहले से 12 दिया हुआ है, ये 12 कैंसिल होगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 2J प्लस 3K। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आई वाला बंदा मिसिंग है, आई वाला बंदा मिसिंग है, तो यहाँ पर मैं 0 आई जो है वो लिख सकता हूँ, और मुझे यहाँ पर H बार यानी इन सेंटर का वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर जो है वो मिल जा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पोजीशन वेक्टर खाली नहीं चाहिए था, पोजीशन वेक्टर के साथ साथ मुझे इसके ना पॉइंट्स भी चाहिए। सो देयरफॉर 5.3 से शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 5.3 में आप लोगों को कुछ नए फॉर्मूलाज देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वाले सम मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक बेसिक सा कंसेप्ट लगने वाला है डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 3 डिग्री दिया, देखो ना 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो हम लोग है ना अज्यूम करेंगे लेट द डायरेक्शन कोसाइंस तीन एंगल हम लोग अज्यूम करने वाले हैं, है ना। तो एक आएगा L, एक आएगा M और तीसरा आएगा आपका N, ठीक है ना। तीन हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस को अज्यूम किया, L M एंड N। सो देयरफॉर अब क्योंकि कोसाइन बोल रहा है, कोसाइन का मतलब होता है कॉस, कोसाइन का मतलब कॉस होता है। तो पहला एंगल आपका रहेगा L इज इक्वल टू कॉस, पहला है 90 डिग्री, फिर M इज इक्वल टू कॉस, दूसरा आ जाएगा 60 डिग्री, और N इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। अब ये सारी वैल्यूज आप लोगों को अगर टेबल से याद रहेगी तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो क्योंकि उसने अभी पूछा था फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, तो हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस मिल रहा है। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आप लोगों को एग्जाम में पूरा लिखना है। डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, 1/2 एंड √3/2, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्शन कोसाइन ही पूछ रहा है, लेकिन फर्क है यहाँ पर, उसने यहाँ पर है ना वेक्टर फॉर्म एक दिया है। तो आप लोगों को याद होगा 5.2 एक्सरसाइज में से हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट देखा था, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। सबसे पहले ये जो वेक्टर का फॉर्मेट दिया ना, इसका कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पर इसको यू बार नाम ही दे देता हूँ। तो ये क्या दिया हुआ है 2i + 2j - k, ऊपर कैप दिया है, वो कैप आप लोग डाल देना एग्जाम में, ठीक है। अब यू बार दिया है ना, ये जो है ये वेक्टर फॉर्म है। इसका मुझे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, हम लोग मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना मॉड में, बराबर। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा √, सारे नंबर्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या है 1 है, बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर इज 4, फिर 4 और फिर 1। आप इसको ऐड करोगे तो आपको 9 मिलेगा, और फाइनल आंसर आपको यानी यू बार मॉड में मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हो गया कि आप है ना यूनिट वेक्टर निकालोगे, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था यू बार अपॉन यू बार अंडर मॉड। व्हाट इज यू बार, यू बार दिया है हमारे को 2i + 2j - k अपॉन मॉड, बराबर। मॉड का वैल्यू क्या है 3। अब अगर मैं यहाँ पर ये 3 को बोलूं कि मैं स्प्लिट कर सकता हूँ,
तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 2/3i प्लस 2/3j माइनस के बराबर ना, और यहाँ पर 3 आ जाएगा तो अंडरस्टूड है कि ऊपर क्या है 1 है बराबर। तो यहाँ पर ये जो 2/3 आ रहा है, फिर ये 2/3 माइनस 1/3, यही है आपके यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस। सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस फॉर u बार इज r आएगा 2/3 2/3 माइनस 1/3, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब अपने को यहाँ पर कोई तो पोजीशन फाइंड करना है। मान लो r वो पोजीशन है और r बार मैंने बोल दिया, मतलब हम लोग वेक्टर फॉर्म में काम करने वाले हैं। ऑफ पॉइंट P सच दैट AB इज इंक्लाइन टू x एक्सिस एट 45 डिग्री, y एक्सिस एट 60 डिग्री। अब हम लोगों ने अभी जो प्रीवियस सम्स में हम लोगों ने देखा था, डायरेक्शन कोसाइंस का हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं, और डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से जब काम करो तो 3 एंगल का होना जरूरी है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो 2 एंगल है, तीसरा एंगल नहीं है हमारे पास में। और यहाँ पर उसने बोला है कि ओपी इज 12 यूनिट्स, है ना, ओपी का वैल्यू है 12। तो ओपी इज 12 का मतलब क्या हो गया, उसने यहाँ पर है ना मैग्नीट्यूड दे दिया है। किसका मैग्नीट्यूड दिया है? जिसका पोजिशन वेक्टर आप फाइंड करने वाले हो, जो पोजीशन वेक्टर आप फाइंड करने वाले हो उसी का उसने मैग्नीट्यूड दे दिया है। और मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, बराबर ना, वही आर बार अगर मॉड में डाल दो तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। हम लोगों को यहाँ पर वही मैग्नीट्यूड जो है फाइंड करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। और पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोगों के पास में एल, एम और एन, ये 3 बंदे लोग होना जरूरी है। तो एल क्या है हमारे पास में? एल है कॉस अल्फा, ठीक है ना, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, है डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन। एम क्या है? कॉस बीटा। एन है कॉस गामा। अब कॉस अल्फा बोल रहा हूं तो कॉस अल्फा मतलब पहला वाला एंगल दिया है कॉस 45, ये होता है 1/√2, ठीक है ना, cos 45 1/√2 होता है। cos बीटा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर है cos 60 1/2 होता है। अब तीसरा वाला एंगल जो है ना वो हमारे पास में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन का यूज करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन क्या है, आप लोग डायरेक्ट ऐसा लिखना, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन है। तो ये कंडीशन कब यूज की जाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब भी आपके पास में एंगल्स दिया हुआ रहेगा, है ना, जब एंगल दिया रहेगा, हो सकता है वो बोले वेरीफाई करो कि भाई जब आप ये कंडीशन अप्लाई करो तो आपका आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी है कि आपको है ना कोई भी एक इसमें से टर्म फाइंड करने के लिए बोल सकता है, जैसे कि ये वाले केस में मुझे n यानी कॉस गामा का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, या कंडीशन अप्लाई करूंगा और साइड में ना हम लोग लिख देंगे कंडीशन फॉर कोसाइन, है ना, कंडीशन फॉर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, पूरा लिख देना आप लोग एग्जाम में। और डीसीएस भी लिखेंगे तो चलेगा, एग्जाम में भी वो लोग कभी कभार है ना डीसीएस करके ही लिख करके देते हैं, तो उतना पार्ट अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है। एल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos अल्फा का वैल्यू हमारे पास 1/√2 है, उसका स्क्वायर। cos बीटा का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, उसका भी स्क्वायर। cos गामा का वैल्यू नहीं है, है ना, cos स्क्वायर गामा का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे cos गामा का वैल्यू निकालने वाले हैं। देखो 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा, स्क्वायर और रूट गया तो नीचे 2 ही बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ पर पहले इसको पार्टीशन कर लेते हैं, इस तरफ लेके आएंगे। cos स्क्वायर गामा को यहीं रहने दो लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 1 को रहने दो। ये दोनों नंबर्स को उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस में वहां जाकर माइनस हो जाएगा, -1/2 -1/4। इसको आप सॉल्व करोगे ना, एलसीएम निकाल करके देखो, इसके पास 4 है, इसके पास 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 4 ही नहीं था, यहाँ पर 4 चाहिए था तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो एलसीएम लिया तो मतलब डिनोमिनेटर में 4 आ गया, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 4 -2 -1, 4 - 2 is 2, 2 - 1 is 1, तो यहाँ पर 1/4 मिल रहा है ना। cos स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पर 1/4 मिल गया। अगर स्क्वायर उस तरफ लेके जाओगे तो आपको आंसर या तो प्लस में मिलेगा या तो माइनस में मिलेगा।
रूट ऑफ 1/4, और रूट ऑफ 1/4 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1/4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो 2 मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर कॉस गामा का वैल्यू जो है ना मिल गया, ये हम लोगों को फाइंड करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या निकाल लिया, कॉस गामा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल करके ले लिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने बोला है कि ये आर बार का वैल्यू निकालो, यानी पोजीशन वेक्टर निकालो। तो पोजीशन वेक्टर के लिए देखो यहाँ पर एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये आर बार निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा है। सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, आर बार इज इक्वल टू आर कैप इंटू आर मॉड, बराबर ना, आर मॉड बराबर, यहाँ पर ये बार आएगा, आर बार मॉड इंटू आर कैप। अब ये आर कैप क्या है, ये आर कैप का मतलब हो गया ये आपका यूनिट वेक्टर है, बराबर ना, ये आपका यूनिट वेक्टर एक तरह से। और यूनिट वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो यहाँ पर आ जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बराबर इनटू आर मॉड, बराबर आर मॉड का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 12 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 12। अब एल का वैल्यू क्या है, देखो हम लोगों को डायरेक्ट एल एम और एन का वैल्यू जो है वो मिल चुका है। एल का वैल्यू आ रहा है 1/√2, यहाँ पर आएगा 1/√2 आई, प्लस एम का वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 जे। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हमने फाइंड किया प्लस माइनस, बराबर ना, तो प्लस और माइनस पूरा लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस 1/2 के, ठीक है। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 12/√2 आई प्लस 12/2 जे प्लस माइनस 12/2 के। अब इसका कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो वो कर दो। देखो यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहो तो देखो कुछ इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। 12/√2 दिया है ना, मैं 12 को 6 × 2 लिख सकता हूँ, है ना, 12 को 6 × 2 लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या कर दूंगा, ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको मैं √2 × √2 करके ब्रेक कर दूंगा। इससे होगा क्या कि ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो फ्रैक्शन वाला बंदा है ना वो एक नंबर मिल जाएगा, 6√2 मिल जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो फाइनल आंसर 6√2 आई, 2 1 जा 2 6 जा 6 जे, है ना, 6 जे, और ये प्लस माइनस में है तो यहाँ पर आएगा प्लस या तो माइनस, 2 1 जा 2 6 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 6 के, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्शन कोसाइन, और इस बार एक नया कंसेप्ट डायरेक्शन रेशियोज, ये भी हम लोगों को फाइंड करना है। अ लाइन पासेस थ्रू दी पॉइंट्स, एक पॉइंट दिया है, तो मान लो पहला पॉइंट जो है ना वो ए है, तो ए पॉइंट क्या दिया है हमारे को 6, -7, -1, और बी के लिए भी हमारे को पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ है 2, -3, 1। ठीक है, 2 पॉइंट्स दे दिया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो। डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट तो हमने प्रीवियस सम्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ये डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये कंसेप्ट भी मैं बताता हूँ कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, बस हम लोगों को नाम नहीं पता था। अभी देखते हैं हम लोग उस चीज को भी। ठीक है, और ये लास्ट की जो स्टेटमेंट दिया है वो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पहले इसकी मदद से ना हम लोग पोजिशन वेक्टर्स बना लेते हैं हमारे। लेट ए बार इज इक्वल टू 6i -7j -1 के, है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और बी बार इज इक्वल टू 2i -3j +1 के, तो के ही आएगा, है ना। ये हमारे पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर्स जो है हमारे वो डिसाइड कर लिए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स एक बार आपके डिसाइड हो जाए तो उसके बाद आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, तो मतलब एक लाइन पास हो रही है, तो एक लाइन के लिए यहाँ पर ए बी आएगा, और जब ए बी आएगा तो आपको ए बी का पोजीशन वेक्टर लगेगा, और ए बी का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज फाइनल पोजीशन, पूरा हमारे पास में वेक्टर फॉर्म दिया है 2i -3j +k -a बार, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट आएगा, और a बार है हमारे पास में 6i -7j -k, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i -3j +k -6i -7j -k। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है या कुछ ऐड हो रहा है तो वो कर दो यहाँ पर,
2 माइनस 6 बराबर आई वाले के टर्म को हम लोग है ना यहाँ पर प्लस माइनस जो भी दिया रहेगा वो करेंगे। तो 2 माइनस 6 इज -4, तो -4 आई यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है बराबर, -4 आई। और -3j प्लस 7j बराबर, तो 7 माइनस 3 इज अगेन 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4j और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 2k। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ए बी बार मिल रहा है। तो अब ये जो ए बी बार मिला ना यहाँ पर, ये -4, 4 और 2, ये तीनों नंबर्स ही क्या है हमारे, यही है सारे डायरेक्शन रेशियोज। तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया है। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर -4, 4, 2। ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। तो सम का हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेगा, डायरेक्शन कोसाइंस किसके लिए, हम लोग ए बी बार के लिए डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है ना हमारे पास -4, 4 और 2, -4, 4 और 2, इनके साथ में एक अननोन वैल्यू मिसिंग है। वो अननोन वैल्यू को मान लो मैं यहाँ पर के अज्यूम कर लेता हूँ, तो सबके साथ में वो के आ जाएगा। हम लोगों को है ना यहाँ पर वो के का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब डायरेक्शन कोसाइन का रूल क्या बोलता है कि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 होता है बराबर। डायरेक्शन कोसाइन का ये फॉर्मूला है। तो L² यानी -4k का स्क्वायर, M² यानी वापस से 4k का स्क्वायर, N² यानी 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस ही होगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16k², फिर से आ जाएगा 16k², 2 का स्क्वायर 4k² इज इक्वल टू 1। इन सारे नंबर्स को आप ऐड करो, 16 प्लस 16 इज 32 प्लस 4 36k² इज इक्वल टू 1। मुझे k² का वैल्यू मिल रहा है 1/36, लेकिन k² नहीं चाहिए हम लोगों को, k चाहिए। तो k का वैल्यू मिल जाएगा √1/36। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपके पास प्लस या तो माइनस में 1/6। समझ में आया, हमारे को k का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है प्लस या तो माइनस में 1/6। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए ऑफ द लाइन सो दैट द एंगल अल्फा इज एक्यूट। एंगल अल्फा क्या है यहाँ पर, एक्यूट है, और एंगल अल्फा के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर ध्यान होगा लास्ट वाले फॉर्मूला से, तो एल के लिए यहाँ पर कॉस अल्फा आ रहा है। अगर मैं एम बोलता तो कॉस बीटा होता, एन बोलता तो कॉस गामा होता। क्योंकि यहाँ पर अल्फा के बारे में बात कर रहे तो अल्फा के लिए एल आएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सिंपल सा काम हम लोग करने वाले, हम लोग यहाँ पर L² की जगह पर अज्यूम कर लेंगे या कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर कॉस अल्फा। पहला वाला एंगल ही आएगा ना, अल्फा बोले तो कॉस अल्फा होता है, और कॉस अल्फा का वैल्यू हमारे पास में क्या है, देखो यहाँ पर कॉस अल्फा क्या है, -4k है, -4k। और क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव की है तो हम लोग क्या करने वाले, इसमें से जो साइन है ना हम लोग नेगेटिव की साइन ही कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/6 आएगा। समझ में आया, एक और बार यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट बता देता हूँ। कॉस अल्फा का वैल्यू -4k है। क्यों -4k है, यहाँ पर फर्स्ट वाला देखो ये अल्फा के लिए रहेगा, दूसरा बीटा के लिए रहेगा, तीसरा गामा के लिए रहेगा, है ना। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉस अल्फा के बारे में बात किया, पहला अल्फा होता है तो अल्फा के लिए -4k है, और क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है इसीलिए k का वैल्यू भी प्लस और माइनस में से मैंने नेगेटिव कंसिडर किया है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे k का वैल्यू मिल चुका है तो मैं डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर निकाल लूंगा। देयरफॉर इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी बार विल बी इक्वल टू -4k, k का वैल्यू क्या है -1/6 प्लस 4k बराबर ना, तो वापस 4 इंटू -1/6, 2k, 2 इंटू k वापस -1/6। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4/6 बराबर, फिर प्लस माइनस माइनस 4/6, फिर प्लस माइनस माइनस 2/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जा 3 जा 2/3, 2 जा 3 जा -2/3, 2 1 जा 2 3 जा -1/3, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर फॉर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।